आपको कभी न कभी ये जरूर लगता होगा कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। तो आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम धर्मराज था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था और वह अपने राज्य के लोगों के दिलों में राज करते थे। उनकी प्रजा उन्हें राजा राम की ही तरह पूजती थी। राजा धर्मराज सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी प्रसिद्धि हर जगह हर राज्य में फैली हुई थी। उनके नेक काम की हर कोई प्रशंसा करता था और उनके व्यवहार और स्वभाव की प्रशंसा उनके शत्रु राजा भी करने से नहीं चूकते थे। परंतु उन राजाओं में एक राजा था, अमर सिंह, जिसे राजा धर्मराज की इस प्रशंसा से ईर्ष्या होती थी। इसी वजह से वह राजा धर्मराज को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था और उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा धर्मराज को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद बिना कुछ सूचना दिए धर्मराज के राज्य पर हमला कर दिया। अमर सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और धर्मराज को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी धर्मराज की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी प्रजा उन्हें अपने दिल में बसा चुकी थी और हर जगह उन्हीं की बातें चलती रहती थी। अमर सिंह को वहां की प्रजा ने राजा मानने से भी इनकार कर दिया, जिससे अमर सिंह को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा धर्मराज को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा धर्मराज को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा धर्मराज जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा धर्मराज के राज्य की तरफ का रास्ता दिखा सकते हो? राजा धर्मराज ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा धर्मराज सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा धर्मराज राहगीर को अपने साथ लेकर अमर सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा धर्मराज ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे 100 दिनार दे दें। यह सुनकर राजा अमर सिंह को एहसास हुआ कि राजा धर्मराज सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा धर्मराज को उनका राज्य वापस लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों की सफलता से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो किस तरह सफलता तक पहुंचा है ये सीखना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। माना शुरू में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमें अपनी अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां नहीं अपनाना चाहिए।